आती है। अब अल्लाह ने बस्ती वालों की बदबख्ती की बिना पर, गुनाह और नाफरमानी की बिना पर अगर वो बस्ती को तबाह और बर्बाद करने का फैसला कर चुका हो, तब भी ये मस्जिद की आबादी का अमल, मस्जिद को आबाद करने वाली मस्जिद और मस्जिदों की तरफ बढ़ने वाले कदम, ये अल्लाह के अजाब को मुलतवी कर देती है। सारे कोटेशन मस्जिद से पास होते हैं, सारे खैर के आने का रास्ता मस्जिद और अल्लाह के अजाब और अल्लाह के पकड़ के आने का रास्ता भी मस्जिद है। इसलिए इसके आबादी वाला अमल रोजाना मशवरे में बैठे ही हमारा अमला जाने के बाद ये नहीं कि मेरा तो चिल्ला नहीं लगा, मेरे 4 महीने नहीं लगे, मैं तो तबलीग का मेंबर कैसे बन सकता हूं, नहीं। हमारा हर शख्स, हर फर्द वो मेंबर है नबी के दीन का, नबी की दावत का, जो अल्लाह को रब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी जानता है। इसलिए ना सोचे पहले मैं वक्त लगाऊंगा फिर काम करूंगा, नहीं, आज ही से जिम्मेदारी शुरू कि अपने महल्ले की मस्जिद में बैठकर पूरी बस्ती की फिक्र करो। कोई घर ना बचे, घर का कोई फर्द ना बचे जिसके कानों तक अल्लाह उसके रसूल की बात ना पहुंचे। पहुंचाना हमारा काम है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में। मियां बीवी का मिलना सबब का दर्जा होता है, औलाद को अंदर अल्लाह पैदा करता है। अगर सबबी को आदमी सब कुछ समझे, कितने अल्लाह के बंदे 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, निकाह हो गया, एक मियां बीवी के दरमियान वो सब कुछ होता है जो होना चाहिए, उसके बाद भी 10-20 साल में एक चूहे का बच्चा हम पैदा नहीं कर सके। वो तो अल्लाह बतला रहा है, जिसको चाहते हम देते हर साल, जिसको चाहते ब्रेक लगा देते, जिसको चाहे लड़के लड़के और जिसको चाहे लड़की लड़की, अल्लाह को कौन पूछने वाला। तो हिदायत अल्लाह के हाथ में। अलबत्ता हमको और आपको इस मेहनत का मुकल्लफ और जिम्मेदार बनाए। इसलिए पूरा मजमा अपनी मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र करे, रोजाना मस्जिद में तालीम के हल्के लगते। क्या बिगड़ता है मेरे बुजुर्गों, जिस अल्लाह ने मेरे को नमाज के लिए भेजा, मैंने फरीज़ अदा किया, अगर थोड़ी देर मस्जिद नबी वाला अमल कर लो तो क्या बिगड़ेगा। कहा 2 घंटे और 4 घंटे की 10-15 मिनट में तो किताब पढ़ने वाला खलासिम खत्म कर देगा। अगर ये बैठोगे ईमानियात के हल्के, ईमान में खिलाफ पैदा होगा, अमलों का शौक पैदा होगा, चाहे इस किस्म की हालत के लगते अल्लाह की खास रहमतें उतरती है उन बैठने वालों पर, सुनने वालों पर। अल्लाह के नबी के इरशादात में अल्लाह ने एक अजीब नूर रखा है, वो नूर कानों के रास्ते से दिलों तक पहुंचेगा, जिंदगियां पलटेगी। इसलिए फजाइल की तालीम, इसका एहतमाम रोजाना अपनी मस्जिद के अंदर। ऐसे ही मेरे बुजुर्गों जाने वाला मजमा एक फिक्र ये करे, हमारी घर की माँ बहनें बेचारी बिल्कुल भोली भाली, इनको कुछ नहीं पता कि वो संसार करना, शोहर का बिस्तर गर्म करना, उसकी जरूरत को पूरा करना, उसके बच्चे को दूध पिलाना, घर में कपड़े धोना, घर में खाना बनाना, बस किसी के अंदर संसार इसने अपनी जिंदगी का मकसद समझा है कि मेरा संसार बहुत अच्छा है, इसके सामने ना इसकी मौत है, ना आखिरत है, ना कब्र है, ना नजात है, ना सकरात है। जबकि अल्लाह कह रहा है तुम खुद भी जहन्नम से बचो और अपने परिवार को क़यामत तक के आने वाली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम से बचाओ। हमने मेहनत छोड़ दी, हमारी घर की माँ बहनें जहन्नम का ईंधन बनेगी। और अगर इसको मेहनत का नहीं मैदान बनाया, यही हमारी माँ बहनें क़यामत में हमारा गिरबान पकड़ पकड़ कर हमको जहन्नम में लेकर जाएंगी। अपने हस्बैंड को, शोहर को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बड़े बेटे को 4,000-5,000 को गशरी है, ये मेरा शोहर रात मेरे साथ गुजारता, इसकी शहवत में पूरी करती, खाना पकाकर इसको मैं देती, कपड़े इसके मैं धोती, सारे काम करवाता था मुझसे। इस जालिम से पूछ, इससे कभी जिंदगी में झूठे मुंह मेरे से मौत और सकरात और कब्र और आखिरत की बात की। इसकी मिजाज के खिलाफ खाना बिगड़ जाए, उस पर डांट डपट करता, कपड़े की प्रेस में फर्क आ जाए, कपड़े के धुलने में फर्क आ जाए, उस पर तो डांटता था। लेकिन कभी इस जालिम ने मेरे को आखिरत की सब बात नहीं समझाई। ये कहाँ तू इसको जन्नत में डाल रहा है, ये तो दुनिया में मेरे साथ था, यहाँ भी मेरे साथ रहेगा। जन्नत की तरफ बढ़ने वाले शोर को घर वाली घसीट कर अपने साथ जहन्नम में लेकर जाए। इनको जहन्नम से बचाने का आसान रास्ता घर की तालीम है। अल्लाह ने मर्द के मुकाबले में औरत के मिजाज को, तबीयत को, फितरत को, दिल को नरम बनाया है। मर्द का मिजाज सख्त होता है, औरत का मिजाज नरम होता है। जब ढंग से एक चीज उसके सामने आएगी वो उसको कबूल करेगी, और जब उस चीज को कबूल कर लेंगी तो इतना आगे बढ़ेगी, इतना आगे बढ़ेगी कि एक औरत का बनना 1000 वलियों पर भारी हो जाता है। और जब एक औरत बिगड़ती है फिर 1000 शैतानों को शर्मा देती है। जब ये बनती है तो घर में खैर आता है, और जब ये बिगड़ती है इसका ज़हन ख्वाहिशात की तरफ, चीजों की तरफ, मादियात की तरफ जाता है, फिर उस घर में तबाही और बर्बादी और हदाकत आती है, और वो घर शादी खाना आबादी के शान खाना बढ़ोती बन जाता है। इससे घर में चैन और सुकून लाना चाहते हो तो अपने घर की माँ बहनों पर मेहनत करो, और मेहनत का रास्ता ये घर की तालीम। सारी तफसील आई आपके सामने कैसे घर की तालीम करनी, आप देखोगे इंशाअल्लाह उसका असर। अरे हम और आप फजर के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में खर्राते लेके सो रहे होंगे, और वो अल्लाह की बंदी मेरे तुम्हारे सराहने खड़े होकर गरम गरम आंसू तहज्जुद में बहा रही हो अल्लाह के साथ।
لیکن اس کی خاصیت ہے جب وہ کسی عمل پر آتی ہے تو پھر جمتی ہے. استقامت اللہ نے اس پہ بہت دی ہے. اور جب دین پر آئے گی تو ایسا تعاون کرے گی پھر رکاوٹ اور ہار نہیں بنے گی. اچھی اجتماع میں کہے گی آج تو ہفتے والی اجتماع ہے نا, آپ کا ساتھ پورا ہو گیا, آپ کو جماعت میں جانا چاہیے. بہت وقت ہو گیا آپ کا بیرون کا, وہ معاون بنے گی, تعاون کرنے والی بنے گی. آج کی عورتوں کی طرح نہیں جہاں شور نے سنا کہ میں جا رہا اجتماع سے 4 مہینے اس سے رونا دھونا شروع کر دیا. تم گئے تو میرا کیسا ہوتا, بچے تو تمہارے بغیر سوتے ہی نہیں, اور ایک دن بھی آپ کبھی ہم کو چھوڑ کر گئے نہیں. وہ رکاوٹ ڈالی تھی اور اس کے آنکھوں میں ایسی تاثیر ہے, پتھر دکھ رہے ہو نا موم بن جاتا ہے موم. صرف روئے گی, وہ 2-4 آنسو بہائے گی تمہارے ہمارے سامنے جب تمہیں کام ہے جا رہا اللہ کے راستے میں, رکاوٹ بنے گی. اس لیے گھر کی ماں بہنیں ہی تو ان کو اللہ کے دین کا کام کرنے دیں گے. لیکن جب ذہن بنے گا تو جیسے خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جوان بیٹوں کو بھیجا, عمرو بن جموح کی بیوی نے باوجود معذوری کے اپنے شوہر کی تشکیل کر کے ان کو اللہ کے راستے میں بھیجا. بے شمار واقعات ہے, اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے. اس سے گھر میں دین لانے کا آسان راستہ یہ گھر کے